क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके कंफर्म आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और यहाँ पर आपके 55 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन आपका लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन आपका लिखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन आपका लिखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है ब्लड ग्रुप, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है रक्त परिसंचरण है, सी ऑप्शन आपका डीएनए है, डी ऑप्शन आपका केंद्रक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेकंड नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका रक्त परिसंचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रक्त परिसंचरण, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कीट नहीं है। यहाँ पर आपका कीट होगा, कीट नहीं है। कीट कौन सा नहीं। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका मक्खी है, बी ऑप्शन आपका मच्छर है, सी ऑप्शन काकरोच है, डी ऑप्शन आपका बिच्छू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का। तो आपका थर्ड नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिच्छू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बिच्छू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है मायोपिया। मायोपिया में होता है, क्या होता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, बी ऑप्शन आपका लिखा है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, सी ऑप्शन आपका लिखा है लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना और डी ऑप्शन आपका लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपकी दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, यही आपका क्या हो जाएगा आपका मायोपिया का आपका हो जाएगा, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है आपका दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर, देखेंगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष है, बी ऑप्शन अप्रत्यक्ष है, सी ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका लिखा है बलुई मृदा है, बी ऑप्शन आपका रेंगुर मृदा है, सी ऑप्शन आपका है लाल मृदा है और डी ऑप्शन आपका पर्वतीय मृदा है। तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका रेंगुर मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, रेंगुर मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, देखें क्या लिखा हुआ है। 7th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है 1923 में, बी ऑप्शन आपका लिखा है 1925 में, सी ऑप्शन आपका है 1928 में और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1930 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का। तो 7th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है दिष्ट धारा है, बी ऑप्शन आपका प्रत्यावर्ती धारा है, सी ऑप्शन आपका दोनों धाराएं हैं और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका दिष्ट धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा है कोरबा जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है। तो कोरबा जनजाति मुख्यतः कहां पर पाई जाती है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है झारखंड है, बी ऑप्शन आपका राजस्थान है, सी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है और डी ऑप्शन आपका मिजोरम है। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 10 नंबर।
तो 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है तीसरी है, बी ऑप्शन आपका चौथी है, सी ऑप्शन आपका पांचवी है, डी ऑप्शन आपका छठी है। तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 10th नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका चौथी हो जाएगा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है पाटलिपुत्र में, बी ऑप्शन आपका सारनाथ में, सी ऑप्शन वैशाली में, डी ऑप्शन आपका राजगृह में। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राजगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर, तो देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है, वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है ऑस्ट्रेलिया से, बी ऑप्शन आपका है जर्मनी से, सी ऑप्शन अमेरिका से, डी ऑप्शन आपका रूस से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th नंबर का? तो 12th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 13 नंबर, तो 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए, एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन के सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 नंबर लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका अमेरिका है, बी ऑप्शन आपका फ्रांस है, सी ऑप्शन आयरलैंड है, और डी ऑप्शन आपका जापान है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 13 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 14 नंबर, देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है 20 जुलाई 1905 को, बी ऑप्शन आपका लिखा है 16 अक्टूबर 1905 को, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 7 अगस्त 1905 को, और डी ऑप्शन आपका लिखा है 7 नवंबर 1905 को। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 16 अक्टूबर 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादन कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका लिखा है चार्ल्स डार्विन है, बी ऑप्शन आपका लीनियस है, सी ऑप्शन आपका थियोफ्रेस्टस है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है हिप्पोक्रेट्स है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? तो 15 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लीनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? आपकी ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका त्रिपुरा है, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश है, सी ऑप्शन आपका सिक्किम है, डी ऑप्शन आपका उड़ीसा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 17 नंबर, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है ट्रिप्सिन है, बी ऑप्शन आपका लिखा है गैस्ट्रिन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है टाइलिन है, डी ऑप्शन आपका पेप्सिन है। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका गैस्ट्रिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका लिखा अग्नाशय है, बी ऑप्शन आपका अमाशय है, सी ऑप्शन आपका थायराइड है, डी ऑप्शन आपका यकृत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखें अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आपका 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका लिखा है शरीर की पाचन क्रिया को, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है यकृत की क्षमता को, सी ऑप्शन आपका लिखा है किडनी की कार्यशीलता को, और डी ऑप्शन आपका लिखा है रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का? तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 20 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्र में पूरा होता है?
आपके ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका 2 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका 3 है, सी ऑप्शन आपका 4th है और डी ऑप्शन आपका 6 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? 20 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 2 चक्र में पूरा करता है, यानी 2 चक्र में पूरा कर देता है। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है श्वसन। क्या लिखा है? श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो है वो आपकी किस प्रकार की क्रिया है आपको बतानी है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए ए ऑप्शन आपका है अपचायक क्रिया है, बी ऑप्शन आपका ऑक्सीकरण क्रिया है, सी ऑप्शन आपका लिखा जल अपघटन क्रिया है और डी ऑप्शन आपका लिखा अमीनोकरण है। क्या है? अमीनोकरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी है आपकी ऑक्सीकरण क्रिया? आप इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण क्रिया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका लिखा है पैरामीशियम है, बी ऑप्शन आपका यूग्लिना है, सी ऑप्शन आपका लिखा अमीबा है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भोजन की ऊर्जा को किसमें पाया जाता है? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए ए ऑप्शन आपका लिखा है एटीपी में, बी ऑप्शन आपका लिखा है कैलोरीज में, सी ऑप्शन आपका लिखा है किलोवाट में और डी ऑप्शन आपका लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? 23 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलोरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन की क्रिया को, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? आपका कैलोरीज में मापा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका है इंग्लैंड है, बी ऑप्शन आपका जर्मनी है, सी ऑप्शन आपका इटली है, डी ऑप्शन आपका रूस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। देखें क्या लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है फांसीवादी। क्या लिखा है? फांसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो फांसीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका हिटलर है, बी ऑप्शन आपका मुसोलिनी है, सी ऑप्शन आपका विंस्टन चर्चिल है और डी ऑप्शन आपका लिखा रूसो है। तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका मुसोलिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के अंदर यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए प्रश्न है। आपके यहाँ पर 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा है 26 नंबर लिखा हुआ है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है वायरस की वजह से होती है, बी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया है, सी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ है और डी ऑप्शन आपका कवक है। 26 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर। देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सरस्वती है, बी ऑप्शन आपका गंगा है, सी ऑप्शन आपका सिंधु है, डी ऑप्शन आपका यमुना है। 27 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी? आपकी सिंधु नदी है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको वो बताना है जो आपका सुमेलित नहीं है। आप यहाँ पर नहीं जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर देखें, एक साइड यहाँ पर आपका खेल लिखा और एक साइड आपका यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। देखेंगे आपका ए ऑप्शन आपका लिखा है बेसबॉल, आपका यहाँ पर 9 होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका वाटर पोलो में आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। सी ऑप्शन आपका लिखा है खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। डी ऑप्शन आपका जिम्नास्टिक में आपका 6 खिलाड़ी होते हैं। इसमें से कौन सा आंसर ऐसा है जो आपका गलत है? तो आपको बताना है, गलत वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अब जिम्नास्टिक जो होता है, जिम्नास्टिक में 6 खिलाड़ी नहीं होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या 6 नहीं होती है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, जबकि बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यानी जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको कमेंट करके बताना होगा कि जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप कितना रुपया प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 5 लाख, बी ऑप्शन आपका लिखा है 6 लाख है, सी ऑप्शन आपका 5.5 लाख यानी 7.5 लाख है, यानी 7.5 लाख है, और या फिर आपका डी ऑप्शन 10 लाख है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 लाख, यानी आपका 7.5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7.5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है 1918 में, बी ऑप्शन आपका लिखा है 1930 में, सी ऑप्शन आपका लिखा है 1945 में, डी ऑप्शन आपका लिखा है 1939 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का। तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 31 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है साबरमती है, बी ऑप्शन आपका लूनी है, सी ऑप्शन माही है, डी ऑप्शन ताप्ती है। 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका मेंटल कहते हैं, बी ऑप्शन आपका कोर कहते हैं, सी ऑप्शन आपका क्रस्ट कहते हैं, डी ऑप्शन आपका मैग्मा कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। 32 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं क्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है क्रस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है क्या लिखा है खेल नृत्य रूप खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है सिक्किम, बी ऑप्शन आपका लिखा है आंध्र प्रदेश है, सी ऑप्शन हरियाणा है, डी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का। 33 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है जौ और चावल था, बी ऑप्शन आपका लिखा दूध और इसके उत्पाद थे, सी ऑप्शन आपका लिखा चावल और दालें थी, और डी ऑप्शन आपका लिखा सब्जियां और फल थे। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका दूध और इसके उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उनके उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है शिक्षा पर, बी ऑप्शन आपका लिखा है जन्म पर, सी ऑप्शन आपका लिखा है व्यवसाय पर, और डी ऑप्शन आपका लिखा है प्रतिभा पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर का, जल्दी से बताएंगे 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका व्यवसाय पर। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी, तो आपका व्यवसाय पर आधारित थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपका लिखा है पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका 21वें थे, बी ऑप्शन आपका 24वें थे, सी ऑप्शन 23वें थे, और डी ऑप्शन आपका है 22वें थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का। 36 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 23वें थे। क्या थे आपका 23वें इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 37 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका आवृत्ति पर, बी ऑप्शन आपका आयाम पर, सी ऑप्शन आपका तीव्रता पर, और डी ऑप्शन आपका वेग पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का। 37 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका
आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है रासायनिक परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन आपका भौतिक परिवर्तन होता है, सी ऑप्शन आपका रासायनिक एवं भौतिक दोनों होता है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का? 38 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन विषम है? यहाँ पर आपको विषम बताना है। देखेंगे कल्पक्कम, या फिर आपका नरोरा है बी ऑप्शन, या फिर आपका सी ऑप्शन तारापुर है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका ट्राम्बे है। तो आपका इसमें विषम यानी जो अलग है वो बताना है। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ट्राम्बे जो है वो आपका सबसे अलग है, इन तीनों में से सबसे अलग जो हो जाएगा आपका ट्राम्बे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो 41 नंबर जो क्वेश्चन आपका लिखा है 40 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीवन का ब्लूप्रिंट है। तो जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका है डीएनए है, बी ऑप्शन आपका आरएनए है, सी ऑप्शन आपका कोशिका है, और डी ऑप्शन आपका केंद्रक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? डीएनए को कहते हैं। आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है सक्सेस एकेडमी चैनल पर। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर आपको कंटिन्यू मिलेंगी। रेलवे साइंस के लिए क्लासेस मिलेंगी, जीके की मिलेगी, और रीजनिंग की मिलेगी, और मैथ्स की क्लास भी यहाँ पर आपको कंटिन्यू, यहाँ पर आपको मैथ्स की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे क्या लिखा हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका लिखा है, गुण सूत्रों में मुख्य रूप से होते हैं। गुण सूत्रों में मुख्य रूप से क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है डीएनए और लिपिड होता है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आरएनए और मिनोस एसिड होता है, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है डीएनए और प्रोटीन होता है, डी ऑप्शन आपका लिखा है आरएनए और शुगर होता है। तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका डीएनए और प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डीएनए और प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 41 नंबर का। ठीक है, याद रखेंगे, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे क्या लिखा हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका आयकर है, बी ऑप्शन आपका कारपोरेट कर है, और सी ऑप्शन आपका कृषि आयकर है, और डी ऑप्शन आपका लिखा उत्पाद शुल्क है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का? तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कृषि आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कृषि आयकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका लिखा है, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका उत्तराखंड है, बी ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर है, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है महाराष्ट्र है, और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर का? तो 43 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 44 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका लिखा है, राणा प्रताप, क्या लिखा है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है सतलज नदी पर है, बी ऑप्शन आपका सिंधु नदी पर है, सी ऑप्शन चंबल नदी पर है, डी ऑप्शन आपका नर्मदा नदी पर है। तो आपको राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है जल्दी से। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है देखेंगे ध्यान से। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, क्या लिखा है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है चैतन्य ने, बी ऑप्शन आपका लिखा है नानक ने, सी ऑप्शन आपका लिखा है सूरदास ने, डी ऑप्शन आपका लिखा है वल्लभाचार्य ने। तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य ने। किसने हो जाएगा? आपका वल्लभाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका वल्लभाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 46 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे क्या लिखा हुआ है 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है सेंट साइमन को, बी ऑप्शन आपका लिखा है चार्ल्स फूरिये को, सी ऑप्शन आपका लिखा है रॉबर्ट ओवेन को, और डी ऑप्शन आपका लिखा है लुई ब्लॉक को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का? 46 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका रॉबर्ट ओवन। क्या हो जाएगा? आपका रॉबर्ट ओवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है।
अगर आप सच में रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस हैं। ये सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 100% क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है वॉर एंड पीस। क्या लिखा है? वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति किसकी रचना है? युद्ध और शांति किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है कार्ल मार्क्स है, बी ऑप्शन आपका लिखा है टॉलस्टॉय है, सी ऑप्शन आपका लिखा है दोस्तोयेव्स्की है और डी ऑप्शन आपका लिखा है एंजल्स है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर का? तो 47 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका टॉलस्टॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका टॉलस्टॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है फ्लेमिंग के वाम हस्त। वाम मतलब क्या होता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त, हस्त मतलब हाथ होता है, ठीक है। फ्लेमिंग के वाम हाथ जो होता है, वाम हाथ नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, अंगूठा किसका संकेत करता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका है धारा का, बी ऑप्शन आपका लिखा है बल का, सी ऑप्शन आपका लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का और डी ऑप्शन आपका लिखा है इनमें से किसी का भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आपका बल का करता है, यानी जो अंगूठा होता है, थंब होता है, यानी फोर्स का कार्य करता है, यानी बल का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है प्रेरित विद्युत पर है, सी ऑप्शन आपका लिखा है धारा के ऊष्मीय प्रभावों पर है और डी ऑप्शन आपका लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का? तो 49 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, आपका विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को किससे चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका लिखा है प्रत्यावर्ती धारा पर, बी ऑप्शन आपका लिखा है दिष्ट धारा पर, सी ऑप्शन आपका लिखा है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर और डी ऑप्शन आपका लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए और है यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ